Good morning, students. In this class we will discuss about the sum advantages of the double entry bookkeeping system. So our first advantage is complete record. Under this system all the transactions are recorded. So this method is scientific and record both the aspect of the transaction. So under this transaction we record all the transaction are recorded. अब डबल एंट्री सिस्टम अगर आप बुक कीपिंग का अगर फॉलो करते हैं तो अभी आपको सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और दिस मेथड इज़ द साइंटिफिक एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और इसमें हम लोग ये मेथड क्या है, साइंटिफिक है, ठीक है, और ये दोनों एस्पेक्ट जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन के एस्पेक्ट हम उसको ले करके रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। सेकंड क्या है, सेकेंड कह रहे इन दिस सिस्टम बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट गिव द कंप्लीट एक्यूरेसी इन द अकाउंटिंग वर्क। अब कंप्लीट एक्यूरेसी इसलिए मिलता है क्योंकि हमें दोनों एस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बोथ द एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो इट गिव द कंप्लीट एक्यूरेसी एंड इट ऑल्सो चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। और इसके डबल एंट्री के थ्रू जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस रिजल्ट, ऑल द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, लायबिलिटी, एसेट्स, डेटर एंड क्रेडिटर, ऑल दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे हम लोग सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे लॉसेस हो, चाहे इनकम हो, चाहे गेन हो, चाहे लायबिलिटीज़ हो, चाहे एसेट्स हो। Therefore, it help to find out the accurate business result। जब हम लोग सभी ट्रांजेक्शन या फिर सभी पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे लॉस हो, चाहे इनकम हो, चाहे गेन हो, चाहे एसेट्स हो, लायबिलिटी, चाहे डेटर और क्रेडिटर, तो इसलिए हमें ये कंप्लीट बिजनेस रिजल्ट को प्रोवाइड करता है और जो कि एक्यूरेट होता है, ठीक है, फॉर एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। और कॉमन एक्सेप्टेंस, फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉमन, इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड बाय ऑल द गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड सिंस इट फॉलो द यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये वाइडली एक्सेप्टेड इसलिए क्योंकि वी फॉलो द यूनिवर्सल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज़ फॉलोड and so it has the common acceptance, and double entry system is accepted by the financial institutions, government authorities, and as per the Company Act 2013 it is acceptable by the Companies Act 2013 and advisable by the Indian Institute of Chartered Accountants of India that accounts should be prepared in our accounting standard, that all the accounts should be prepared with the double entry system in case of, especially in the case of the companies. Okay students, now we will discuss about the sum with the table number 1. In the every business transaction there must be two minimum effect. In the previous we have studied that there all the transaction have minimum two effect. Suppose we have taken here the goods purchase rupees 10,000 for cash। अगर हम कैश में गुड्स को परचेज करते हैं तो यहाँ पे दो इफेक्ट क्या इफेक्ट कर रहा है, दो अकाउंट, यहाँ पे एक तो गुड्स हो गया परचेज और ये एक हो गया कैश, ठीक है। तो गुड्स परचेज अकाउंट हो गया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज अकाउंट, और एक हो गया कैश अकाउंट। अब सेकेंड में देखें, गुड्स सोल्ड 20,000 फॉर कैश। अब सोल्ड गुड किया तो एक तो हो गया सेल्स अकाउंट और एक हो गया कैश अकाउंट, इसलिए हो गया सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट, दो अकाउंट हो गया। गुड्स परचेज 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम द समीर। अब यहाँ बात करें तो एक तो हो गया गुड्स अकाउंट जो कि हो गया गुड्स अकाउंट, और एक समीर को हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, इसलिए इसको हम लोग समीर को हम लोग कंसिडर करेंगे, समीर ट्रेडर। तो एक अकाउंट हो गया परचेज अकाउंट और एक अकाउंट हो गया हमारा समीर अकाउंट। गुड्स सोल्ड 800 ऑन द क्रेडिट टू अमर। अब अगर हम अमर को हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसको याद तो करेंगे ना रिकॉर्ड करने के लिए कि किसको हमने सेल किया था क्रेडिट में,
अमर को। तो दो पार्टी हो गया, एक अमर हो गया, एक हो गया सेल्स अकाउंट। तो अमर और सेल्स। इसी तरीके से रेंट पेड 5000, यानी कि 5000 के पेड किया, तो एक तो गया हमारे पास से कैश गया और रेंट अकाउंट हो गया और कैश अकाउंट हो गया। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन जो हमें रिसीव्ड हो गया कैश में रिसीव हुआ होगा, तो इसलिए कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट, यहाँ पे दो अकाउंट हो गए। सैलरी पेड किया होगा, तो एक हमारा हेड क्या हो गया, कैश, एक क्या हो गया हमारा पॉइंट सैलरी। परचेज फर्नीचर 10,000 फॉर कैश में अगर फर्नीचर पे जाए तो एक हमारा हो गया कैश, एक हो गया हमारा फर्नीचर। ओके, परचेज फर्नीचर 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम द सोनी फर्नीचर। अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया, तो सोनी एक हो गया फर्नीचर और एक हो गया हमारा फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर और सोनी हो गया। कैश पेड टू समीर ट्रेडर। अब कैश समीर को हम लोग अगर कैश ट्रेड जो हमने परचेज किया पे कर रहे हैं, यहाँ पे पे कर रहे हैं, तो समीर और कैश और समीर। अगर कैश रिसीव फ्रॉम अमर से कर रहे हैं तो अमर और कैश हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेबल से कि ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, दीज आर द ट्रांजेक्शन एंड दीज आर द टू फोल्ड इफेक्ट। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन में यहाँ पे दो अकाउंट को इफ़ेक्ट किया गया है। तो इसकी हम लोग अधिक और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम लोग वी विल पास द जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। तो आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट द टॉपिक and understand very well advantages of the bookkeeping, a double entry system, and the two aspect of the every transactions. In the coming video we will make the classification of the accounts, and after that we will learn about how to and what are the rules applicable of the different account and how the journal entries are passed. Okay students, so keep studying at your home and make the notes of all the studied topic. Thank you.